क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में किस भारतीय ने दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है? इन स्पेस के हाल ही में अध्यक्ष कौन बने? फिक्शन 2021 के लिए महिला अवार्ड किसने जीता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम अ स्टेपिंग स्टेप टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मोस्ट आईएमपी है। नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम अ स्टेपिंग स्टेप टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी का शुभारंभ हाल ही में श्री गिरिराज सिंह ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गिरिराज सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे श्री गिरिराज सिंह किस मंत्रालय के मंत्री है? वो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है। क्या? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है श्री गिरिराज सिंह। और यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम अ स्टेपिंग स्टेप टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। हिंदी में कहे तो स्वामित्व योजना पर राष्ट्रीय बैठक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान की दिशा में एक अहम पड़ाव, इसका शुभारंभ कब किया गया है? दोस्तों कल ही 14 सितंबर 2021 को यह महत्वपूर्ण स्कीम का शुभारंभ किया गया है। और नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम पर राष्ट्रीय बैठक महत्व रखती है क्योंकि यह योजना के पायलट चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद यह आयोजित किया गया है। और दोस्तों इसकी घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने की थी। तो यह भी याद रख लो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 2021 को यानी कि इसी साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की राष्ट्रीय शुरुआत की और तकरीबन 5000 गांवों में 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड यानी कि स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुए थे। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में पूर्वोत्तर के 7 स्टेट और 7 स्टेट के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुवाहाटी। और यहां बैनर में आप पढ़ सकते हैं 13 और 14 सितंबर 2021 को आसाम के गुवाहाटी में यह 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास और संपर्क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किस उद्देश्य से दोस्तों यह सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो याद रखो, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास और संपर्क से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। और हमारे केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में दोस्तों नया केंद्रीय मंत्रिमंडल सामने आया है, तो याद रख लो केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री है श्री अर्जुन राम मेघवाल। इमेज में आप देख सकते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल। और केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्री अजय भट्ट। और असम के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इमेज में आप देख सकते हैं। तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री हिम्मत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री है। तीसरा क्वेश्चन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है?
हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीएम मोदी जी। लेकिन यह आधारशिला कहां रखी गई है वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर रखा गया है, जिसका हाल ही में दोस्तों शिलान्यास किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने। और यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में सुर्खियों में रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? वो हमारे भारत देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक एवं शिक्षाविद थे। और इसे अलीगढ़ की कौल तहसील के लोढ़ा एवं मूसेपुर करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित किया जा रहा है। और यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेगा। और यहाँ पर पढ़ सकते हैं कौन थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो आपको पता होना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे। उनके बारे में चर्चा करें तो वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी और भारत की अनंतिम सरकार में राष्ट्रपति थे। दोस्तों यह फैक्ट याद रख लो, भारत की अनंतिम सरकार में राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिसकी याद में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो उन्होंने 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया था। और वह 1911 में बाल्कन युद्ध का हिस्सा थे और उन्हें आर्यन पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आर्यन पेशवा के नाम से किसको जाना जाता है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह को। इमेज में आपने देख लिया, लंबे अरसे तक याद रहे, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट जो इमेज होती है वो भी रखने का प्रयास करता हूं। और तकरीबन दोस्तों 4.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह करंट अफेयर का वीडियो बनकर तैयार होता है। तो बदले में मैं एक छोटी सी उम्मीद रखता हूं, इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करें। चौथा क्वेश्चन, क्वाड के सदस्य देशों के नेताओं के साथ पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेंगे? दोस्तों यह क्वाड के सदस्य देशों के नेताओं के साथ पहले व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं अमेरिकन राष्ट्र प्रमुख जो बाइडन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो बाइडन। इमेज में आप देख सकते हैं। और क्वाड देशों के यह मुखिया इमेज में आप देख सकते हैं। आगामी 24 सितंबर को, कब? आगामी 24 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ क्वाड देशों के प्रमुखों की मेजबानी करेंगे। कब? 24 सितंबर को। और दोस्तों हमारे भारत देश के पीएम दोस्तों अमेरिका जाने वाले हैं। कब? तो दोस्तों याद रखो 23, 24 और 25 सितंबर को पीएम मोदी जी अमेरिका होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 23, 24 और 25 सितंबर को अमेरिका में रहेंगे। और क्वाड के चारों नेताओं की मुलाकात 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में होंगी। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि क्वाड के चारों नेताओं की मुलाकात कहां होने वाली है? व्हाइट हाउस में। कब होने वाली है? 24 सितंबर को। और इसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल होंगे। और अगले सप्ताह ये नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी भाग लेंगे। आगे बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति
चुने जाने के बाद जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। दोस्तों याद रख लो, अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह पहली व्यक्तिगत मुलाकात होंगी। और यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद रखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ क्वाड यानी कि 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक शक्तिशाली समूह है क्वाड समूह। इमेज आप देख सकते हैं, क्वाड समूह में कौन कौन शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो यह क्वाड देशों का समूह है। 5वां क्वेश्चन, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहां शुरू किया गया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हाल ही में शुरू हुआ है दोस्तों आइसलैंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आइसलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, हाल ही में आइसलैंड में शुरू किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पर्यावरण के अनुकूल यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कहां पर, आइसलैंड में, कि दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सोखने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, हाल ही में आइसलैंड में शुरू किया गया है। और आइसलैंडिक शब्द ऑर्का, क्या, एक आइसलैंडिक शब्द ऑर्का के नाम पर इस प्लांट का नाम ऑर्का रखा गया है। तो जिसका मीनिंग क्या होता है, ऊर्जा। तो दोस्तों याद रखो, यह ऑर्का कहां पर स्थापित किया गया है, आइसलैंड में। और ऑर्का का मीनिंग क्या होता है, ऊर्जा। और इस संयंत्र में 4 इकाइयां शामिल है। प्रत्येक इकाई 2 धातु के बक्से से बनी होती है। वे दिखने में समुद्री परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के समान है। और संयंत्र का निर्माण किसने किया है, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्का प्लांट का निर्माण स्विट्जरलैंड के क्लाइम वर्क्स और आइसलैंड के कार्बोफिक्स द्वारा किया गया है। और संयंत्र की क्षमता के बारे में मैं आपको बताऊं तो जब संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा तो यह हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, कितना, 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति साल हवा से सोखेगा। और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार यह राशि लगभग 870 कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है। 6वां क्वेश्चन, किसने प्रतिभा महापात्रा को भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। हाल ही में एक अमेरिकी टेक दिग्गज एडोब ने प्रतिभा महापात्रा को भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एडोब। और प्रतिभा महापात्रा को इमेज में आप देख सकते हैं, US टेक दिग्गज एडोब ने एडोब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा की नियुक्ति की घोषणा की है। और इस भूमिका में महापात्रा एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड, एडोब क्रिएटिव क्लाउड और एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडोब के भारत व्यवसाय का नेतृत्व करेंगे। कौन, प्रतिभा महापात्रा। और एडोब कंपनी की बात आई तो एडोब के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, शांतनु नारायण। और एडोब की स्थापना कब हुई, दिसंबर 1982 में। और एडोब का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है दोस्तों, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में एडोब का हेडक्वार्टर स्थित है। तो जब भी कोई कंपनी की बात आए तो ऐसे फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। एक बार फिर से बोलो मेरे साथ, एडोब के CEO शांतनु नारायण, एडोब की स्थापना दिसंबर 1982 में और एडोब का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। 7वां क्वेश्चन, इन स्पेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए। इन स्पेस का पूर्ण स्वरूप होता है इंडिया इन स्पेस। और इन स्पेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं पवन कुमार गोयनका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पवन कुमार गोयनका। इमेज में आप देख सकते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्कॉर्पियो SUV के विकास का नेतृत्व किया। किसने, पवन कुमार गोयनका ने। और वो अब बन गए हैं इन स्पेस के अध्यक्ष।
और इन स्पेस अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो यह भी याद रख लो कि इन स्पेस है क्या? अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है इन स्पेस। और पवन कुमार गोयनका एक IIT पूर्व छात्र, 2 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जनरल मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अपने पेशेवर करियर में 4 दशकों से अधिक समय तक जुड़े रहे और वह महिंद्रा समूह के साथ 27 साल बिताने के बाद 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त हुए और वो बन गए हैं इन स्पेस के नए अध्यक्ष। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है? दोस्तों, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह ने दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है, लेकिन यहां हमें पूछा गया है किस भारतीय ने दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है? जीव मिल्खा सिंह ने, शाहरुख खान ने और संजय दत्त, तीनों ने यह दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त किया है। तो हमारा आंसर है उपरयुक्त सभी। जल्दबाजी में जीव मिल्खा सिंह आप बोल सकते थे, लेकिन याद रखो कि दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए जीव मिल्खा सिंह दुनिया के पहले ऐसे गोल्फर बन गए हैं जिनको यह दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ हो। और स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। और दुबई ने जिन अन्य खिलाड़ियों को या कोई और भी महान हस्तियों को गोल्डन वीजा दिया है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, उनके पति पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक है और इनके साथ साथ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और संजय दत्त को भी यह दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त है। और हाल ही में मिला है जीव मिल्खा सिंह को, वो एक भारत के जाने माने गोल्फर है। दोस्तों, यह चारों के नाम आपको याद रख लेने चाहिए। 9वां क्वेश्चन, नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? दोस्तों, हाल ही में नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इंग्लैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड। ब्रिटिश सरकार ने 2021 में कानून पेश करने की घोषणा की है जिसके तहत इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा होनी चाहिए। और यह कानून इंग्लैंड को दुनिया का ऐसा पहला देश बना देगा जिसमें सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर होना आवश्यक है। और यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। इमेज में आप देख सकते हैं बोरिस जॉनसन ने हाल ही में 2030 से जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा कर दी थी। और गैसोलीन वाहनों पर प्रतिबंध शुरू में 2040 के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की यूनाइटेड किंगडम की 10 सूत्रीय योजना के तहत इसे 10 साल आगे लाया गया है। 10वां क्वेश्चन, वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन पुरस्कार किसने जीता है? वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन पुरस्कार जीत लिया है एल इवनमेंट ने। दोस्तों, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है हैपनिंग। तो याद रखो, वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन का पुरस्कार हैपनिंग ने जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और वेनिस फिल्म उत्सव की बात करें तो आड्रे दीवान की फ्रेंच फिल्म एल इवनमेंट यानी कि हैपनिंग ने वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन पुरस्कार जीता। तो उप विजेता सम्मान पाओलो सोरेंटिनो की और द आत्मकथात्मक द हैंड ऑफ गॉड को मिला है, यह उप विजेता का सम्मान। और जैन कैंपियन ने अपनी अवधि के महाकाव्य द पावर ऑफ हर डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का सिल्वर लायन जीता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर लायन का पुरस्कार किसने जीता है? द पावर ऑफ हर डॉग ने। 11वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, क्या
क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया है। हमारे भारत देश ने अमेरिका के साथ मिलकर यह क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु कार्यवाही एवं वित्तीय संग्रहण संवाद यानी कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग का शुभारंभ किया है। भारत ने किसके साथ मिलकर शुभारंभ किया है? अमेरिका के साथ मिलकर। CAFMD क्या है? CAFMD अप्रैल 2021 में जलवायु पर लीडर समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जोसेफ बाइडेन द्वारा लॉन्च भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है। 12वां क्वेश्चन, फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? यह फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है सुजैना क्लार्क ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुजैना क्लार्क। इमेज में आप देख सकते हैं वो एक जानी मानी लेखिका है। लेखिका सुजैना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। तो यहां से दोस्तों आपको याद रख लेना है कि लेखिका सुजैना क्लार्क ने अपने एक उपन्यास पिरानेसी के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है और उपन्यासकार और बुकर विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की है। अध्यक्षता किसने की है? एक बुकर विजेता बर्नार्डिन इवारिस्टो ने। और पिरानेसी की बात करें तो पिरानेसी, इमेज में आप देख सकते हैं किताब का फ्रंट पेज, पिरानेसी एक भूल भुलैया मूर्ति से भरे घर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है। अकेले एक आगंतुक को छोड़कर जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसका पूरा ब्रह्मांड शामिल है। और अंग्रेजी लेखिका सुजैना क्लार्क को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के लिए भी जाना जाता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, NCAER के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? NCAER के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP तकरीबन 10% रहेगी, इस तरह का अनुमान लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10%। और यहां दोस्तों जिक्र किया गया क्वेश्चन में NCAER, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, NCAER का पूर्ण स्वरूप है। यहां पर भी पढ़ सकते हैं NCAER पूर्ण स्वरूप नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। आर्थिक थिंक टैंक NCAER के निदेशक पूनम गुप्ता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 10% बढ़ने की उम्मीद है। और पूनम गुप्ता NCAER की पहली महिला महानिदेशक है और NCAER में शामिल होने से पहले पूनम गुप्ता ने विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में काम किया। और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की बात करूं तो यह नई दिल्ली में स्थित अर्थशास्त्र का एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है। नंदन नीलेकणी इस शासी निकाय के अध्यक्ष है और इसकी स्थापना 1956 में टाटा सन्स, फोर्ड फाउंडेशन और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से की गई थी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस गांव को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तहत बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया गया है? हमारे भारत देश में 3 गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया गया है। इनमें से एक गांव का नाम है लाडपुरा, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश के लाडपुरा अलावा और 2 गांव कौन कौन से? मेघालय का कांगतोंग और तेलंगाना का पोचमपल्ली। तो मकवाना गायत्री ने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, वेरी नाइस। पारुल राठवा ने हरियाणा के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताए हैं। और कल मैंने दोस्तों क्वेश्चन में बीच में पूछा था और बहुत ही ध्यान से वीडियो देखने के लिए पारुल राठवा को धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, इनमें से है म्यूज जोशी। म्यूज जोशी ने भी हरियाणा के बारे में फैक्ट लिखे हैं और सेनवा संजय ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। और दोस्तों टू द पॉइंट लिखा है, बहुत बढ़िया सेनवा संजय जी। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है अमित जांगेड़, उन्होंने लाडपुरा का जिक्र किया और हरियाणा के बारे में बताया।
और तुषार ओझा ने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। खुली हवा में बनाई गई देश की सबसे बड़ी फर्नरी यानी कि फर्नशाला किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, खुली हवा में बनाई गई देश की सबसे बड़ी फर्नरी किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।